हेलो हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्मीम खान और वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में, जहां हम जा रहे हैं एक ओपन माइक शो में जिसका नाम है बज़्म नसरीन। और ये होस्ट करने वाले हैं एंड ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नसरीन मलिक। ये होने वाला है जोगेश्वरी में, जहां हम गए हैं। रासा, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टूडियो है, यहाँ पे इनका इवेंट था, ओपन माइक शो, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला था। मुझे पता नहीं था, इसका अंदाज़ा नहीं था। वहाँ पहुँच के मुझे पता लगा कि यहाँ पे इतने सारे कलाकार जो आए हुए थे ओपन माइक के, जिन्होंने अलग अलग तरीके से हमें अपना अपना टैलेंट दिखाया। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आके, मतलब ये वर्थ था। और नसरीन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, मतलब मैं उन्हें बहुत वक्त से जानती हूँ और उनके हर काम में वो जो अपनी डिटेल्स डालते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अपने काम से प्यार करना, इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप अपने काम के लिए पैशनेट होते हैं तो वो आपकी चीज़ों में दिखाई देता है। और ये रहा मेरा रिकग्निशन। और आप सबके लिए शुभकामनाएं। आप लोग जो जो फील्ड में कहाँ से भी आए, बहुत आगे जाएं और हम आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। सो थैंक यू सो मच। ऐसा तो लोग शॉर्ट फॉर्म में गाली देते हैं कि वो फलाना सी है। आप बिहार में किसी को सी बोलोगे लोग कांग्रेसी समझते हैं। मेरा एक दोस्त है सुभाष यादव, वो नेता बन रहा है, ऐसा उसको लगता है। हम तो चुके हैं यार। एक दिन से ज्यादा किसी पार्टी में नहीं टिकता है, एक दिन टिकता है। मंडे को सुबह उठता है फ्रेश माइंड के साथ, वो कांग्रेसी होता है, सबको बताता फिरता है राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, मोहब्बत का व्यापार करेंगे। अगले दिन मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन करता है। इतना तो बताएं साहब, गलती क्या है मेरी, इतना तो बताएं साहब। खुदा का वास्ता मेरा दिल न दुखाएं साहब। क्या बात है। खुदा का वास्ता मेरा दिल ना दुखाएं साहब। बाद में सुनाना मुझे उसकी कही बातें सभी। बाद में सुनाना मुझे उसकी कही बातें सभी। पहले जल्दी से उसकी तस्वीर दिखाएं साहब। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ला 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 ला। दिमाग से नहीं, कभी दिल से भी फैसले लिए होते। याद फिर कोई तो एक लम्हा पुराना कर ले। याद फिर कोई तो एक पुराना लम्हा कर ले। तबस्सुम यूं ही नहीं हमारे रुखसार पर छलके, तबस्सुम यूं ही नहीं हमारे रुखसार पर छलके। क्यों ना आपके चेहरे को हम अपना आईना कर ले। क्या बात है। वाह, वाह। क्यों ना आपके चेहरे को हम अपना आईना कर ले। वाबस्ता तेरी याद से तो मेरा एक लम्हा है, वाबस्ता तेरी याद से तो मेरा एक हर एक लम्हा हुआ। जब सोचा क्यों ना इस दिल को ख्वाहिशात का कत्ल खाना कर ले। क्या बात है। क्यों ना इस दिल को ख्वाहिशात का कत्ल खाना कर ले। तोहफे में हमें मिल ही गई वस्ल की तवील रातें। तोहफे में हमें मिल ही गई वस्ल की तवील रातें। चलो फिर क्यों ना ख्वाबों में ही आना जाना कर ले। क्या बात है। वाह, वाह, वाह। चलो फिर क्यों ना ख्वाबों में ही आना जाना कर ले। हम ही थे जो सहते रहे बेवफाई का ताना हरदम। हम ही थे जो सहते रहे बेवफाई का ताना हरदम। आप भी तो अपने आप को वफाओं से आशना कर लें। क्या बात है। आप भी तो अपने आप को वफाओं से आशना कर लें। चिट्ठियां चिट्ठियां लेटर्स, चिट्ठियां अब आती नहीं उनके शहर से कमर। चिट्ठियां आती नहीं है अब उनके शहर से कमर। बंद क्यों ना चाहतों का अब उनकी डाक खाना कर ले। क्या बात है। बंद क्यों ना चाहतों का उनकी अब डाक खाना कर ले। शुक्रिया। हम ऐसे मुस्कुराए कि सबको कमाल लगता है। हम ऐसे मुस्कुराते हैं कि सबको कमाल लगता है। मुस्कुराहट भी ऐसी है कि हर एक को सवाल लगता है। और मुस्कुराहट भी ऐसी है कि हर एक को सवाल लगता है। अब इस दर्द हालात को कैसे बयां करूं मैं, या अब इस दर्द हालात को कैसे बयां करूं मैं। किसी को दर्द तो किसी को मजाक लगता है। क्या बात है, वाह। बहुत खूब। यूं ही ख्याल आया था कि क्या कहूँ ये खुदा तेरे बनाए लोग, कि मैं क्या कहूँ ये खुदा तेरे बनाए लोग कैसे जाल में फंसने लगे हैं। क्या बात। ना बांटे खुशी ना गम और औरों पर हंसने लगे क्या हैं। बात। अपनी तरबियत को भुलाकर, कि अपनी तरबियत को भुलाकर एक दूसरे को डसने में लगे हैं। खुद आईना न देखते हैं,
कि खुद आईना न देखते हैं और दूसरे को परखने में लगे। क्या बात है। कोई ऐसा मिले तो दर्द बताऊं मैं, कि कोई ऐसा मिले तो दर्द बताऊं मैं, हाले दिल का मंजर उसे सुनाऊं मैं वो रेत नहीं जो फिसलती चली जाऊं, कि मैं वो रेत नहीं जो फिसलती चली जाऊं। इतनी सी ख्वाहिश तो है, इतनी सी ख्वाहिश तो है, तुम साथ दो और दरगाह पे चादर चढ़ाऊं। बहुत भारी। ठीक है। कोई हुस्न देखेगा, कोई मोहब्बत के दाम देखेगा, क्या बात है। और न मेरे लफ्ज न मेरे अश्क खरीदेगा कोई, न मेरे लफ्ज न मेरे अश्क खरीदेगा कोई, जमाना किसी रोज बिकता हुआ मेरा दिलो काम देखेगा। क्या बात है। जख्म होंगे और बस जख्मों के निशान, जख्म होंगे और बस जख्मों के निशान, तो मेरे जिस्म पे मेरी वफाओं का इनाम। क्या बात है। बहुत खूब। वाह वाह। बहुत खूब। एंड आफ्टर सो मैनी परफॉर्मेंस हुआ हमारा ब्रेक, जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे रिफ्रेशमेंट से हमको नवाजा गया और बहुत ही अच्छी खातिर तवाज़ो हुई एज अ गेस्ट। और थैंक यू सो मच नसरीन फॉर एवरीथिंग, इनवाइट करने के लिए भी। एंड मैं आपको नसरीन के बारे में बता दूँ, शी इज़ डूइंग ओपन माइक शोज़, शी हैज़ अ ब्रांड ऑफ मेकअप, बहुत सारी फील्ड से रिलेटेड है ये, फ्रेगनेंस इवेंट्स भी करते हैं और ये अपने में ही बहुत सारे टैलेंट इनके अंदर हैं और कुछ ना कुछ ये नया करते रहते हैं। और मैं हमेशा सपोर्ट करती हूँ ऐसे लोगों को जो हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं और दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। रिलेशनशिप में है वो जानते हैं कि हर शख्स की एक बदन की एक महक होती है, एक पिक्यूलियर महक होती है, हर शख्स के अंदर वो महक होती है। वहीं से मैंने अपना शेर दिखाया है। तवज्जो चाहूंगा कि आपके लम्स की खुशबू ही गवाही देगी, लम्स यानी छूना, आपके लम्स की खुशबू ही गवाही देगी, फेंकना मेरी तरफ आप संभल कर पत्थर, आपके लम्स की खुशबू ही गवाही देगी, फेंकना मेरी तरफ आप संभल कर पत्थर, और चोट खाकर के यही सोचा है शब भर मैंने, चोट खाकर के यही सोचा है शब भर मैंने, क्या यहाँ आए थे खुद पाँव से चलकर पत्थर, चोट खाकर के यही सोचा है शब भर मैंने, क्या यहाँ आए थे खुद पाँव से चलकर पत्थर। और हमारे जो एक शायर दोस्त थे, उनका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मेरा एक शेर उसके उसी पर इसी जमीन में शेर है कि सब ये कहते हैं कि हमने तो नहीं फेंके हैं। अच्छा, सब ये कहते हैं कि हमने तो नहीं फेंके हैं, क्या यहाँ आए हैं खुद पाँव से चलकर पत्थर। तो मैंने उस पर ये शेर कहा कि लोग तो सारे खाली हाथ खड़े हैं हावी, लोग तो सारे खाली हाथ खड़े हैं हावी, क्या यहाँ आए हैं खुद पाँव से चलकर पत्थर। तो वक्त तो एक गजल और न हो, मतलब देखें, न होकर रस्मो हिम्मत तो खुदा कुछ भी नहीं करता, न होकर रस्मो हिम्मत तो खुदा कुछ भी नहीं करता, यूं ही आंसू बहाने से हुआ कुछ भी नहीं करता। न होकर रस्मो हिम्मत तो खुदा कुछ भी नहीं करता, यूं ही आंसू बहाने से हुआ कुछ भी नहीं करता, फकत बेदर्द लम्हों की थकन महसूस रखती है। महसूस रखना जो आपके इर्द गिर्द फैली हुई है, जिसके हिसार में आप हो, तो फकत बेदर्द लम्हों की थकन महसूस रखती है, अना के खेल में यारों मिला कुछ भी नहीं करता, अना के खेल में यारों मिला कुछ भी नहीं करता। और ये हर आप जहाँ जहाँ देखें, जहाँ भी क्लैशेस हैं, जहाँ पर भी झगड़े हैं, उसकी ये वजह आप हमेशा याद रखें कि हवा की साजिशें भी रहती हैं कुछ घर के जलने में, हवा की साजिशें भी रहती हैं कुछ घर के जलने में, अकेला ताक पे जलता दिया कुछ भी नहीं करता। वाह वाह, क्या शेर है सर। हवा की साजिशें भी रहती हैं कुछ घर के जलने में, अकेला ताक पे जलता दिया कुछ भी नहीं करता। और एक शेर जो है नौजवानों की नजर, खास करके हमारे होस्ट और नसरीन मैडम की नजर, कि वही क्यों ताना देता है मुझे अब कम निगाही का, वही क्यों ताना देता है मुझे अब कम निगाही का, मैं जिसको देखते रहने के सिवा कुछ भी नहीं करता, जिसको देखते रहने के सिवा कुछ भी नहीं करता। और जिसे पाला था हावी आस्ती में सब लहू देकर, जिसे पाला था हावी आस्ती में सब लहू देकर, वही अब मुझको डसने के सिवा कुछ भी नहीं करता। जिसको पाने की तरफ थी उसने मुझे नाशाद किया, जिसको पाने की तरफ थी उसने मुझे नाशाद किया, फिर लहजा बदल बदल कर कहा
ये तुझे बर्बाद किया। हेमंत भाई, एक मतला और कुछ शेर है। इश्क हम दोबारा करके देखते हैं, इश्क हम दोबारा करके देखते हैं, एक अजियत और गवारा करके देखते हैं। तेरी सूरत जैसा कोई मिले तो सही, तेरी सूरत जैसा कोई मिले तो सही, हम एक और खसारा करके देखते हैं। किसी हसीन नजर का इंतखाब थे हम भी, पर अब उस निगाह से किनारा करके देखते हैं। मेरा चिराग जलता रहे किसी और की बज़्म में, और हम अपने हुजरे में एक नया उजाला करके देखते हैं। वो मैंने जिसको बड़ी शिद्दत से चाहा था कभी, अब उसे गैर के साथ भी गवारा करके देखते हैं। अपनी हदों को मैं अब पार करने वाला हूँ, तूने सोचा भी ना होगा जो इस बार करने वाला हूँ। तेरी तस्वीर को चौराहे पे रखकर अहदे जदीद में संसार करने वाला हूँ। एक मिसरा मेरे जहन में है आज तक, एक मिसरा मेरे जहन में है आज तक, और नामुकम्मल सा है वो शेर मेरा आज तक। हो गए हैं वो जवान अब मेरी हसरतों के साथ, जो दिखाए थे ख्वाब तूने पल रहे हैं आज तक। बुग्ज और अदावत का सबक कोई आपसे सीखे, तेरा बीमार मर रहा है और अयादत को आए नहीं आज तक। क्या बात है, वाह। और ये शेर आखिरी आप लोगों की नजर है। हिजर के मर्ज की कोई तो दवा हो यारब, हिजर के मर्ज की कोई तो दवा हो यारब, हजारों बीमार जी रहे हैं इसी मर्ज में आज तक। तुलुए आफताब से जैसे गुजरने लगा हूं मैं, अपनों की आंख में जैसे चुभने लगा हूं मैं। मेरे सिवा रहे दरोबाम सबके रोशन, चिराग की मानिंद जैसे जलने लगा हूं मैं। राहे मोहब्बत में हमने कोई दगा भी नहीं किया था, वल्लाह हमने कोई जफा भी नहीं किया था। मताए जां को मेरी वो कुछ और ही समझ बैठे, हालांकि उनके साथ कोई खता भी नहीं किया था। जिसे तुम आसानी से मिले हो उसे क्या मालूम, तुझे पाने के लिए हमने कोई गुनाह भी नहीं किया। ईशा से फजर तक की है बातें उसने। ईशा जो रात की नमाज होती है, मैं नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को बता दे रहा हूँ, कि ईशा से रात के टॉक टाइम का जिक्र हो रहा है इसके अंदर, जो पहले स्क्रैच कर हम करते थे। तो ईशा से फजर तक की है बातें उसने, और न जाने कितनी खराब की है रातें उसने। कभी तो एक साथ जीना, कभी तो एक साथ मरना, ऐसी ऐसी तो की है बातें उसने। मैंने यहाँ वहां कहाँ नहीं देखा, लेकिन तेरा सानी जहां में नहीं देखा। खुद से लड़ता तो ढूंढ लेता तुझको, तू मिला वहां मैंने जहां नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। Hi, hello friends. I am Irfan. My name is Irfan and I am always परेशान। इस परेशानी के पीछे है को कर गई वीरान। अभी शुरू कर। 5 मिनट ही ना खाली, मेरा पड़ेगा नहीं 5 मिनट। मुझे एक सुकून की नींद आपकी जरूरत है, कि मुझे एक सुकून की नींद, एक सुहाने ख्वाब की जरूरत है। एक बार फिर इस दुनिया को, अर्ज किया है कि एक बार फिर इस दुनिया को एक नई क्रांति और एक नए इंकलाब की जरूरत है। मुझे एक सुकून की नींद, एक सुहाने ख्वाब की जरूरत है। एक बार फिर इस दुनिया को एक नई क्रांति और एक नए इंकलाब की जरूरत है। बस अब बहुत हो गया दौर नफरत के जालिम खुदाओं का, जो नफरत के आंधी तूफान को अपने साथ बहा कर ले जाए, कि जो नफरत के आंधी तूफान को अपने साथ बहा कर ले जाए। मोहब्बत के एक ऐसे सैलाब की जरूरत है, एक नई क्रांति और एक नए इंकलाब की जरूरत है। नहीं, बस कुछ अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं सुना देती हूँ। तो एक बहुत
अच्छा शेर है। बिना सुई धागे की तरह होती जा रही है जिंदगी, बिना सुई धागे की तरह होती जा रही है जिंदगी, सीती कुछ भी नहीं बस चुपती जा रही है। जिन्होंने हालात पी रखे हो, जिन्होंने हालात पी रखे हो, इन्हें जहर का खौफ कहाँ होता है। भूलना भी एक नेमत है अल्लाह की वरना, भूलना भी एक नेमत है अल्लाह की वरना, इंसान पागल हो जाता यादों से। यादें बहुत तकलीफ देती है और ये हकीकत बात है। अगर इंसान भूलना ही नहीं सीखता ना, वाकई पूरा शहर पागलों से भरा होता। तो ये 2 लाइनों में कितनी बड़ी बात सीखा है, बहुत खूब। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, एक बार खैरियत तो पूछ कर देखो। थैंक यू सो मच। सो हाय गाइस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस इवेंट। और हमने स्टार्टिंग से आपको बताया कि आज हम बहुत खास जगह जाने वाले हैं। जो क्लिपिंग्स हमने डाली तो वो सारी जो इवेंट की जो तैयारी की थी वो नसरीन ने की थी। नसरीन, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर बिकॉज ये उसका फर्स्ट वेंचर था। जितनी टेंशन उसको होगी आई थिंक उतनी मुझे भी थी कि वो कैसे करने वाली है, कैसे करेगी, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। तो उसने बहुत अच्छे तरीके से किया एंड आगे भी आई थिंक ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। और भी बहुत सारे प्लान्स हैं नसरीन के, इवेंट्स ऑन द वे है। तो ऑल द वेरी बेस्ट नसरीन। ये नेक्स्ट जब भी कोई इवेंट होगा इंशाल्लाह हम उसको भी ऐसे ही कवर अप करेंगे और हम आपको सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब कुछ बताएंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपको कि आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बढ़िया, इतने लोगों को, इतने प्यारे प्यारे लोग आए और उन्हें सुनना, उनकी थॉट प्रोसेस को समझना, ये एक अलग ही एडवेंचर है एक्चुअली में। तो बहुत प्यारा लगा। ऐसा लगा तो कर पाओगे? हाँ, जब तक हम सफ़र पे निकलेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। ये तो मैं बोल सकती हूँ नसरीन के बारे में खास बोल सकती हूँ कि इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना वो रियली वो 100/100 के ऊपर वाला है। मतलब जो चीज़ के लिए मैं बोलूँगी वो चीज़ बोली कि नहीं ये मैं कर सकती हूँ, तो मुझे उस चीज़ के लिए डेफिनेटली मैं श्योर थी कि ये कर लेगी। बट फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और दिल से बहुत बहुत। और नेक्स्ट इवेंट के लिए हम जरूर नेक्स्ट ओपन माइक और इवेंट और समथिंग उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। ओके, तो रियाज जी, रियाज सानी, जब आपका जो नाम है पूरा कंप्लीट, तो उसमें मैं आपको पूछना चाहूँगी कैसा लगा आपको आज का इवेंट? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे लोग मिले। और आपको ऐसा लगा था कि आप जीतोगे? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा था और इतने अच्छे अच्छे लोग थे, लेकिन ये मेडल अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा और मैंने सोचा भी नहीं था। तो जैसे ही मेरा नाम पुकारा गया मुझे एक्साइटेड हो गया और बहुत अच्छा लगा। ओके, और नेक्स्ट जी चलिए हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस और यही उम्मीद करते हैं वहाँ पे भी आप विन करें। विन नहीं भी करते हैं तो भी लोगों का दिल ज़रूर जीतें। जी ज़रूर, आपकी इतनी दुआएं हैं, आपका इतना नवाज़िश, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के और यूनिक इवेंट्स एंड एग्जीबिशंस और अवार्ड शोज़ के हाइलाइट्स आपको दिखा सकूं और बहुत सारे लोगों से आपको मिला सकूं। जो लोग टैलेंटेड है उनको मैं ज़रूर शो करना चाहूँगी अपने चैनल के थ्रू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।